बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह। आज हम एक ऐसे जहाज के बारे में जानेंगे जो उड़ा तो जरूर, जिसने टेक ऑफ तो जरूर किया, लेकिन वापस 36 साल के बाद आया। 36 ईयर्स, 36 साल वो जहाज हवा में ही रहा और किसी को पता भी नहीं चला। सब ये सोचते रहे कि फ्लाइट 914 यानी फ्लाइट 914 गायब हो चुकी है, ये कहीं क्रैश हो चुकी है। लेकिन 36 साल के बाद ये जहाज फिर एक बार वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर दिखाई देता है। आज हम इसी फ्लाइट 914 के बारे में जानेंगे, तो आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम फ्लाइट 914 के सफर पर निकलने लगे। तो ये सफर हम स्टार्ट करेंगे, ये कहानी शुरू करेंगे साल 1955 से, साल 1955 से, कि जब फ्लाइट 914 ये जहाज न्यूयॉर्क से मियामी के लिए टेक ऑफ करता है। पहले तो कोई मुश्किल नहीं आती, टेक ऑफ करने के बाद ये जहाज अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर ये गायब हो जाता है। फ्लाइट 914 रडार से गायब हो जाती है। लेकिन उस वक्त सबको लगता है कि ये मामूली सा कोई काम होगा, ये रडार खराब हो गया होगा, तो वो इंतजार करते हैं कि जिस वक्त इस फ्लाइट ने मियामी पहुंचना था क्या ये पहुंचती है। तो वो फ्लाइट मियामी भी नहीं पहुंचती। तो कुछ टीम्स निकलती हैं इस जहाज को ढूंढने के लिए। अमूमन 10 दिन तक इसकी तलाश जारी रहती है फ्लाइट 914 की, लेकिन ये जहाज नहीं मिलता। इसमें जो मेंबर्स थे, ना उनकी कोई लाश मिली, ना इस जहाज का मलबा मिला कि ये जहाज क्रैश हो गया और इसकी कोई चीज हमें समुंदर में या फिर हमें जमीन पे कहीं इसके क्रैश होने की चीजें मिल जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जहाज क्रैश ही नहीं हुआ। चूंकि ये जहाज टेक ऑफ करता है, ये इसका सफर जो था जारी होता है 1955 में, तो ये दोबारा नजर आता है 1992 में। इतने सालों के बाद ये जहाज एक बार फिर आसमान पे नजर आता है, रडार में ये जहाज नजर आता है। फिर ये जहाज वेनेजुएला के एयरपोर्ट से इजाजत मांगता है लैंडिंग की। तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो इससे पूछता है कि ये कौन सी फ्लाइट है, क्योंकि 1955 में जहाज जो थे वो काफी खस्ता हालत में होते थे। वो जहाज इतने अपग्रेड नहीं थे, तो उनको समझ नहीं आई ये कौन सा जहाज, किस तरह का जहाज लैंडिंग की इजाजत मांग रहा है। तो जब उस जहाज का पायलट अपनी फ्लाइट नंबर बताता है कि ये फ्लाइट 914 है, तो उस वक्त ट्रैफिक कंट्रोलर का हाल ही बुरा हो जाता है कि इतने साल पहले टेक ऑफ करती हुई फ्लाइट अब वेनेजुएला के एयरपोर्ट से कैसे लैंडिंग की इजाजत मांग सकती है। तो उसने उस वक्त अपनी तमाम रेस्क्यू टीम को एयरपोर्ट पर बुला लिया, रनवे पर बुला लिया। वहां पर पुलिस आ गई, वहां पर मीडिया आ गया उस वक्त का। फिर वो जहाज लैंड करता है। जहाज तो पुराने टाइम का ही था, उसकी बनावट, उसकी शेप सारी ऐसी ही थी कि ये 1955 से आया है। लेकिन वो जहाज जो था उसके अंदर तो पैसेंजर्स भी थे। वो पैसेंजर्स उसी तरह थे जिस तरह उन्होंने 1955 में जहाज में एंट्री की थी। वो लोग बिल्कुल उसी तरह ही गए और उसी तरह ही वापस आए। इसका सबूत ऐसे हमें मिलता है कि खातून थी जिसने 1955 में अपने साथ एक बच्चा लिया हुआ था जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल थी, और वो बच्चे की उम्र 1992 में भी 3 साल थी। वो बच्चा उतना ही था जितना 1955 में गया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जहाज वाकई ही टाइम ट्रैवल कर आया था, लेकिन कुछ कहते हैं ये मिस्ट्री है, ये मिथ है, ये कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई एक कहानी है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जहाज वाकई टाइम ट्रैवल कर आया था, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिसका पायलट था उसने ये कहा था कि हम तो सिर्फ उतनी देर ही हवा में रहे जितनी देर रहना चाहिए था। अगर हम 36 साल तक हवा में रहते तो हमारा फ्यूल तो कभी ना कभी खत्म होना ही था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। फिर ये बात शोर करती है कि ये जहाज 36 साल नहीं बल्कि उतना टाइम ही हवा में था जितना
इसको न्यूयॉर्क से मियामी तक का सफर करना था, लेकिन पायलट ने कहा कि हम कुछ देर के लिए हवा में गुम गए थे, हमने अपनी डायरेक्शन खो दी थी। तो हम वेनेजुएला के एयरपोर्ट से इजाजत मांगी, लैंडिंग की, हम वहां पहुंच गए, लेकिन उसने कहा कि हमें कुछ मुश्किलात आई, स्टॉर्म्स आए हमारे रास्ते में। इस पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है फ्लाइट 914, फ्लाइट 914। अब वो भी जाकर देखिए, आपको इस फ्लाइट 914 की कहानी से आप वो मूवी भी जाकर देखिए और आपको पता चलेगा ये जहाज कैसे गायब हुआ। लेकिन उस मूवी में तो हमें दिखाया गया कि ये जहाज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, ये फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में चला गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने एक ऐसी फ्लाइट के बारे में बताया जो कि 36 साल तक हवा में रही, लेकिन इस पर बहुत से इख्तलाफात हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि एक वाकई ही सच्चाई पर मबनी कहानी थी, ये सच्ची में एक जहाज 36 साल तक हवा में रहा था, तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये एक वैसे ही कहानी है, ये एक मिथ है, तो आप फिर भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। विल मीट इन नेक्स्ट